भारत के लोग गरीब क्यों हैं या भारत हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ कैसे रहा, जबकि अमेरिका में हर एक व्यक्ति के लिए मर्सिडीज छोटा एरोप्लेन उपलब्ध है और भारत के लोग के पास सभी लोगों के पास एक कार साधारण भी मुनसीब नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है कि पश्चिमी देश आर्थिक रूप से संपन्न होते चला गया, जबकि हमारा देश भारत बहुत गरीब रहा। क्या इस गरीबी के कारण गुलामी है? क्या इस गरीबी के कारण हमारी अशिक्षा है? क्या इस गरीबी के कारण हमारे सोच के ढंग में किसी तरह का विकास की कमी है? जैसे जैसे इन प्रश्नों पर मेरे अनुभव ने उड़ान पकड़ी और अभिव्यक्तियों ने गहराई पकड़ी, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ के लोग गरीबी होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ के तथाकथित महात्मा यह कहते आए हैं कि धन बेकार है, धन का कोई काम नहीं है, धन से तुम बुरे संस्कार में फंस जाओगे। यह सब गलत है। धन की भी ज़रूरत है और आत्मा की भी ज़रूरत है। दोनों को समान आवश्यकता है। अगर हमें धन नहीं है तो हमें बाहरी संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। हम भिखमंगे होंगे, हम भिखारी होंगे, हम किसी भी तरह के हम जीवन के उच्चतम आदर्श को छूने में कामयाब नहीं हो। क्या कोई गरीब आदमी धार्मिक हो सकता है? कभी नहीं। धार्मिक होने के लिए अमीरी से गुजरना होगा, वैभव से गुजरना होगा। वहाँ जाने से तुमको पता चलेगा कि यहाँ भी सुख नहीं है। जब वहाँ गए ही नहीं, वैभव के स्तर पर आप पहुँचे नहीं, अमीरी के उच्च शिखर को आप पहचाने नहीं और आप सोच रहे हैं कि मैं आत्मवान हो गया, सब कुछ हो गया। यहीं से हमारी गरीबी और हमारी दास्तां। पूरब ने एक गलती की कि सिर्फ आत्मा को पकड़ा, जबकि पश्चिमी की यह गलती है कि सिर्फ अर्थ को पकड़ा। आज आवश्यकता है कि हम अर्थ से भी संपन्न हों और आत्मावान भी हों। हम बाहरी संसाधन से परिपूर्ण हों और भीतरी जो इनर शक्ति है उससे भी हम परिचित हों। इन दोनों का समन्वय से ही हमारा जीवन सुंदर, आनंदमय एवं हर तरह के विकसित कहा जाएगा। न अर्थ को पकड़ने से हमारा विकास होगा, न सिर्फ आत्मा को पकड़ने से विकास होगा। दोनों का समतुल होना जरूरी है। दोनों के मेल, अर्थ और आत्मा या एनर्जी, भीतर एनर्जी, दोनों को समतुल होने पर ही सही रूप में मानव का विकास संभव है। तभी सब तरह का शांति होगी। नहीं तो कोई भी धन कमाकर शांति नहीं हो सकता है और कोई भी आत्मावान होकर सिर्फ गरीब रहकर किसी तरह के शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, शरीर के लिए कपड़े की आवश्यकता है, शरीर के लिए अन्न साधन की आवश्यकता है। तो इन संसाधनों को हम पूरा करेंगे तब जो है हमारी जो दिशा है वो उत्तरोत्तर होगी और हम सही रूप में सामंजस्य होंगे। गीता में भी किस तरह समन्वय किया गया है, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, सभी तरह के गीता में समन्वय है। कर्म की भी प्रधानता दी गई है,
ज्ञान की भी प्रधानता दी गई है, वैराग्य की भी प्रधानता दी गई है और सभी में सामंजस्य बैठाया गया है और कहा है कि इनमें से किसी भी द्वार से तुम परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसके लिए उन्होंने नहीं कहा कि घर छोड़कर भागो, अपने कर्तव्य को निभाओ। जो तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, जो तुम्हारे स्वभाव है, नेचर है, उस स्वभाव के अनुसार तुम कर्म करो और कर्म करके तुम उच्च शिखर पर पहुंच सकते हो। और मानव जीवन जो यहाँ आया है उसके जीवन को तुम उच्च शिखर पर पहुंचाकर अपने आप को धन कर सकते हो, परिवार को धन कर सकते हो, समाज को धन कर सकते हो। ओम शांति।